한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. ऐ खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं 오늘 미국과 그리고 한국과 파키스탄에서 시간은 다르지만 시공간 초월하는 성령의 역사를 믿고 우리가 मो였습니다. कि खुदावंद इस वक्त पाकिस्तान में कोरिया में और अमेरिका में वक्त मुख्तलिफ है लेकिन हम भी तेरी मारवाई कुवत और आसमानी मदद के जरिए हम इस वक्त जमा हैं 분명히 창조의 하나님, 또 우리를 구원하신 하나님, 지금도 우리 속에 역사하시는 하나님을 우리가 분명히 믿습니다. और खुदावंद हमारा ईमान है कि तू जिंदा खुदा और इस वक्त अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ है 이 시간에 정확한 말씀으로 우리 개인과 또 이 시대에 정확한 하나님의 답을 주시기를 기도합니다. और हम दुआ करते हैं कि इस वक्त हमें मुकम्मल तौर पर जो हमारी जिंदगी के लिए सही जवाब है वो अता कर 말씀을 해방하는 모든 흑암과 저주의 세력들이 그리스도 이름 앞에 결박되게 하시고 और खुदावंद शैतान की सारी ताकतें यीशु नाम में यहाँ से दूर हो जाए 정말 이 시간에 성령의 역사하심이 각자에게 많은 시간이 되게 하옵소서. और खुदावंद ये वक्त खुदावंद जितने भी बैठे हैं फर्दन फर्दन रूह की ममूरी का वक्त उनके लिए बन जाए 말씀으로 세상을 창조하셨고 말씀으로 세상을 구원하셨습니다. और तूने अपने कलाम के जरिए दुनिया को बनाया और कलाम के जरिए ही दुनिया को निजात बख्शी 지금도 말씀으로 우리를 치유하시고 말씀으로 우리에게 응답해 주옵소서. और खुदावंद तू अपने कलाम के मुताबिक हमें शिफा बख्श और कलाम के मुताबिक ही हमारी जिंदगियों में जवाब अता कर 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं 아멘. आमीन 여러분들을 만나서 반갑습니다. ये चीजों आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई 우리가 비록 저는 지금 미국의 워싱턴에 있습니다. कि मैं इस वक्त वाशिंगटन में अमेरिका में मौजूद हूँ 여기 시간은 월요일 아침 10시가 되겠습니다. 9시 50분. और यहाँ पर इस वक्त रात के 9:50 हुए हैं 우리가 비록 파키스탄, 미국, 또 한국 다 떨어져 있지만 우리는 그리스도 안에서 또 한 성령 안에서 하나라는 사실을 오늘 다시 확인을 합니다. तो आज हम पे जो है जो टाइम हमारा अलग-अलग है लेकिन फिर भी हम इस वक्त तस्दीक करेंगे कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक है 지금 전 세계 지금 팬데믹 때문에 여러 가지 어려움을 당하고 있고 또 새로운 바이러스가 나왔다고 해서 사람들은 여러 가지 걱정이 많죠. तो इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से बड़ी मुश्किल बनी है तो आपको पता है कि इस वक्त एक नई कोरोना की किस्म निकल आई है जिसने और ज्यादा मुश्किल पैदा कर दी है 근데 정말 그 그리스도 안에서 구원받은 하나님 백성이 누릴 축복은 따로 있는 겁니다. लेकिन खुदा के लोगों की जो जिनमें उन्होंने बरकत में मसरूफ रहना है वो उनके लिए अलहदा खुदा ने रखी हुई है 여러분 한 사람이 정말 올바른 언약을 붙잡고 하나님의 응답을 누리면 아무것도 두려울 게 없습니다. कि अगर एक आदमी भी खुदा के कलाम को अपने उस ऐत को दिल में बिठा ले तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं रहती 오늘 그 제목을 하나님의 절대 시간표 속에 있는 한 사람 이렇게 정했어요. तो आज जो अनुमान है वो है खुदा के सच्चे वक्त मुकर्रा के अंदर रहने वाला एक इंसान 그 성경에 보면 이사야 43장 1절 오늘 본문 읽도록 하겠습니다. तो आज हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब है यशायाह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब उसकी पहली आयत है 우리 알렉스 목사님 한번 읽어 주시기 바랍니다. हाँ जी मैं आपके लिए पढ़ूंगा ये लिखा हुआ है और ये 43 बाब और ये पहली आयत है और अब ए यकूब खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया यूं फरमाता है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है तू मेरा है आमीन 네, 여기 성경에 야고바라고 불렀어요. और यहाँ पर लिखा हुआ है ए याकूब ये कहकर खुदा उन्हें बुलाता है 야곱은 굉장히 욕심도 많고 그래서 이렇게 아버지, 형도 속이고 하나님 축복을 받아보려고 했던 그런 사람 중에 하나 있잖아요.
तो हम अगर देखें कि यकूब का इसको दुनियावी ख्वाहिशात भी इसकी बहुत थी और इसने धोखे के जरिए अपने बाप से अपने भाई की बरकत भी हासिल कर ली थी। 나중에 이 야곱이 정말 언약을 깨닫고 하나님 능력을 체험하고 나서는 하나님이 이름을 바꿔주셨어요. 이 야곱의 이름을요. तो हम देखते हैं कि पतरस जब इसने खुदा में तजर्बा हासिल किया, खुदा की बरकत में ये रहा, तो खुदा 그 ने 이름이, इतना इसको कहा कि इसका नाम भी तब्दील कर दिया। 그 이름이 이스라엘이라고 하는 이름입니다. तो फिर इसका नाम याकूब से इसराइल तब्दील कर दिया। 지금 그 이스라엘이라고 하는 이름은 사실 야곱이라는 사람의 이름이 바뀌어서 만들어진 거죠. तो अब जो इसराइल है वो यही है कि खुदा ने जो याकूब का नाम तब्दील किया था वो इसराइल नाम ही चल रहा है। 그래서 야곱 성경에 이 야곱이라고 말할 때는 굉장히 그 실패한 인생의 모습을 말하는 거예요. तो जब हम याकूब की बात करते हैं तो हमें ये बड़ी नाकामी की जिंदगी या बड़ी एक धोखेबाज जिंदगी नजर आती है। 그 하나님 축복을 받아보려고 아버지 속이고 형 속이고 인본주의 쓰다가 도망간 사람이잖아요. और देखे कि इसने इंसानियत को ना जांचते हुए इंसानियत को फरोग देने के लिए अपने भाई और बाप के साथ धोखा किया और बरकत हासिल करके ये भाग गया था। 예. 겁도 많고 또 그렇게 거짓말하고 도망가다가 계속 또 자기가 행한 대로 또 많은 실패도 했던 사람이잖아요. तो ये इसने झूठ भी बोला और भाग भी गया और काफी इनकी जिंदगियों में इसको नाकामी का मुंह भी इनको देखना पड़ा। 그게 사실은요, 어떤 면에서 우리 모습이거든요. तो अगर देखा जाए तो ये हमारी इस वक्त की जो शक्ल है, हमारी जो तर्ज जिंदगी है, ये हमें उस वक्त याकूब में नजर आती है। 뭔가 이렇게 막 성공해 보려고 축복받아 보려고 애쓰는 우리의 모습이에요. और ये है कि हम भी इस वक्त ये है दुनियावी तौर पर तरक्की चाहते हैं और पैसा चाहते हैं, ये हमारी सोच है। 그리고 그걸 위해서 막 인본주의 쓰고 막 거짓말도 하고 이런 모습들이 다 우리 인간의 모습이라니까요. और अगर देखा जाए तो ये भी हमारी जिंदगी में शामिल है कि हम इंसानियत को फरोग देने के लिए झूठ भी बोलते हैं। 우리가요, 그렇게 거짓말하고 막 인본주의 쓰고 고생하고 살지 않아도 돼요. तो हमें इस तरह झूठ बोलने की और इस तरह मुश्किल जिंदगी बसर करने की जरूरत तो नहीं है। 하나님, 내 인생이 하나님의 절대 시간표 속에 있다는 것만 여러분이 깨달으면 돼요. तो हमें सिर्फ ये सोचना है और कि मसीह के खुदा के कभी हाथ के नीचे हमने रहना। 여러분이 하나님의 절대 시간표 속에 있다는 말이 무슨 말일까요? कि खुदा के मुकर्रा वक्त के नीचे सच्चे वक्त मुकर्रा के रहने का मतलब क्या है? 여러분이 그냥 태어난 인생이 아니라는 거예요. कि आप सिर्फ ऐसे ही इस दुनिया में पैदा नहीं हो गए 또 여러분이 그냥 구원받은 사람이 아니라는 거예요. और ना ही हमें चलते चलते जो है ये ऐसे ही बातों में निजात मिल गई है। 하나님의 절대 시간표 속에 구원받았다. तो हमने खुदा के मुकर्रे वक्त के अंदर रहकर हमने निजात हासिल की है। 그 말은 하나님의 절대 시간표 속에 여러분이 선택받았다는 거예요. तो दरअसल आपने इस वक्त मुकर्रा के अंदर खुदा ने आपको चुन लिया है। 그 속에서 준비됐다는 거예요. 하나님이 준비한 사람이라는 거예요. तो दरअसल आप खुदा की तरफ से तैयार किए हुए लोग हैं। 하나님은요, 여러분을 선택하시고 준비해 놨다가 여러분을 부르셨다 그랬어요. तो खुदा ने आपको बुलाया, आपको चुना और आपको बुलाया भी है और आपका इंतखाब भी किया। 그래서 여러분이 어떤 기회를 통해서 여러분이 그리스도를 알게 되고 구원받은 사람이 된 겁니다. तो इस तरह आपने मसीह को जाना और आप निजात हासिल करने वाले लोग बन गए। 오늘 본문의 말씀도 그 말씀이잖아요. तो आज अगर अनुमान देखें तो आज का अनुमान भी यही अनुमान है। 이스라엘이 나라가 망한 겁니다. तो ये है कि इसराइल किस तरह जब वो तबाह बर्बाद हुआ 네, 희망이 없어요. तो उसके कोई उम्मीद उसकी खत्म हो गई। 성전은 깨지고 경제는 무너지고 포로로 끌려갔으니까 무슨 희망이 있겠어요?
तो आप सोचें कि जिनकी हैकल बर्बाद होगी, जिनकी इकॉनमी बर्बाद हो गई, असीरी में चलेगी, उनकी अबीद कहाँ रहेगी? 그때 하나님이 이 말씀을 주신 거예요. 이사야 말씀이요. तो उस वक्त खुदा ने ये कलाम यसाया पर नाज़िल किया था। 뭐라 그랬습니까? 오늘 본문에 तो क्या आज खुदा कहता है 야곱아 너를 창조하신 하나님이다 이렇게 말씀을 해요. तो उसने कहा है यकूब खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया। 저와 여러분을 창조하신 하나님이에요. तो आपको पैदा करने वाला कौन है? खुदा है। 우리 어쩌다 태어난 인생이 아니라는 거예요. कि हम ऐसे ही इस दुनिया में पैदा नहीं हो गए। 그러면서 너는 두려워 말라 내가 너를 구속했다 그랬어요. वही लिखा हुआ है खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। 저와 여러분을 구원하기 위해서 하나님이 우리 각 사람의 이름을 지명해서 불렀다 그랬어요. तो क्या लिखा है? मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। 여러분은 파키스탄에서 저는 한국을 거쳐 미국에서 하나님이 정확하게 준비하시고 선택해서 우리를 부르신 거예요. खुदा ने आपका नाम लेकर सही तौर पर आपको मुंतखब करके आपको चुना है। 그래서 우리를 정말 야곱같이 무너지고 실패할 수밖에 없는 그 인생을 불러서 뭐를 하려고 하시느냐 하는 겁니다. तो खुदा हमारी भी जिंदगी जो नाकाम जिंदगी थी, जो खुदा से दूर जिंदगी थी, मुश्किल जिंदगी थी, फिर खुदा ने क्यों यकूब की तरह हमें भी बुलाया है? 여러분을 먼저 살려서 세상을 살리기를 원하시는 거예요. इसलिए कि खुदा चाहता है पहले आपको बचाऊं ताकि आप जाकर दुनिया को बचा सके। 예, 여러분을 치유해서 세상을 치유하기를 원하시는 거예요. खुदा चाहता है कि तुम्हारी वजह से इस पहले तुम शिफा पाओ और फिर पूरी दुनिया शिफा पाए। 여러분을 축복해서 세상을 축복하기를 원하시는 겁니다. तो आपकी बरकत के आपको बरकत देता है ताकि आपकी बरकत के दुनिया को बरकत अता करे। 그래서 사도행전 1장 8절에 가보면 우리를 땅끝까지 이르러 증인이 되게 하실 거다 이렇게 약속을 했어요. इसलिए अमाल की किताब में पहला बाब 8वीं आयत में है कि दुनिया की जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह, यानी कि दुनिया की जमीन की इंतहा तक हमने ये बरकत लेकर जानी। 여러분 증인이 되게 하신다는 말은 증거를 주신다는 거거든요. एक गवाही दे गए, गवाह बनना क्या है कि हमने उन चीजों की गवाही देनी है, सबूत देने हैं। 여러분이 아무리 어렵고 실패하고 아무리 부족해도 여러분이 세상 앞에 증인으로 설 수밖에 없도록 증거를 주신다는 거예요. इसलिए कि आपको खुदा ने गवाह बनाया है ताकि आप लोगों के सामने गवाह और ये सबूत दे, गवाही दे। 거기에 여러분 한 사람이 중요하다는 거예요. 그게 핵심입니다. और ये है निचोड़ कि आप में से एक आदमी ही खुदा के लिए बड़ा जरूरी इंसान है। 그래서 오늘 제목이 하나님의 절대 시간표 속에 있는 한 사람 그런 거예요. तो इसीलिए जो आज अन्वान है वो है खुदा के सच्चे वक्ते मुकर्रा के अंदर रहने वाला एक आदमी। 자기 자신에게 말해 보세요. आप अपने आप से ये सवाल करें, 내가 하나님의 절대 시간표 속에 있는 한 사람이다. कि मैं खुदा के सच्चे वक्ते मुकर्रा के अंदर रहने वाला इंसान हूँ। 해보세요. 다 속을 말을. हाँ जी, सारे जरा कहें अपने आप को। हाँ जी, कहाँ गए जी? सारे कहें अपने आप को कि मैं खुदा के सच्चे वक्ते मुकर्रा में रहने वाला एक इंसान हूँ। अपने आप से कहें जरा सारे। 다 해보라고 हाँ जी। 그랬어요. 말을 짧게 हाँ जी, वो 짧게 कह रहे हैं, 해갖고. कहें। हाँ जी, बोले, मैं जरा कह रहा हूँ, सुना ध्यान से। मैं खुदा के सच्चे वक्ते मुकर्रा में रहने वाला एक इंसान हूँ। कहें जरा। 말을 잘라서 해주세요. अब वो कहते हैं जरा खोल के, वो 내가 माइक खोल के जरा कहें। 하나님의 절대 시간표 속에 있는 한 사람이다. 그걸 말을 잘라서 해주라고. हाँ जी, कहें जी जरा। मैं खुदा के सच्चे मंसूबे के रहने वाला अंदर एक इंसान हूँ। कहें जरा। मैं खुदा के सच्चे मुकर्रा के अंदर रहने वाला एक इंसान हूँ। आमीन। एक इंसान हूँ। 여러분이 이 제목을 놓치질 말아야 돼요. 제목을 잡아야 오늘 무슨 강의를 하는지를 여러분이 흐름을 잡을 거 아니에요.
कि आपको ये अनुमान नहीं भूलना। अगर आप अनुमान भूल गए तो आपको पता नहीं चलेगा। ये अनुमान ही आपको याद दिलाएगा कि हम किस लहर में चल रहे हैं। 자, 다시 한번 해보세요. 내가 하나님의 절대 시간표 속에 있는 한 사람이다. 잘라서 따라하게 하세요. हाँ जी, आप जरा कहे, माइक खोल ले जरा फिर दोबारा। वो कह रहे हैं दोबारा इसको पढ़े क्योंकि ये हमारे लिए आज अनुमान है। पढ़े जरा जी। हाँ जी, माइक खोल ले। खुदा, मैं एक इंसान जो खुदा के सच्चे वक्त मुकर्रा में रहने वाला इंसान हूँ। हाँ जी, खुदा के सच्चे वक्त मुकर्रा में रहने वाला एक आमीन। 말을 잘라서 해주라니까. हाँ जी, हाँ जी कहे जरा पीछे। 구다 가깝게 뭐 이렇게 자르고 따라하게 하고 ओके 또 하고. ओके। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा करते हैं। वो कहते हैं आप काट के थोड़ा थोड़ा पूरे। हाँ जी, खुदा के, हाँ जी बोले जी, खुदा के रहने वाला इंसान हूँ। 아멘. आमीन आमीन। 네. 잘 되는 거야। ये 그래서 여러분 한 사람이 중요하다는 거예요. तो आप जो एक इंसान है, आप खुदा के लिए भी जरूरी है। 내가 내 이름을 불러서 너를 택했다고 하시잖아요. तो खुदा ने कहा कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। 지구상에 60억, 70억의 인구가 있어도 하나님은 여러분 한 사람 한 사람을 1대1로 부르시는 거예요. तो आप देखें कि यानी कि दुनिया में 78 अरब से ज्यादा आबादी है, लेकिन खुदा ने आपको, सिर्फ आप लोगों को ही बुलाया है। 그래서 창조의 하나님이시잖아요. और इसीलिए हम उसे कहते हैं पूरी कुदरत वाला, दुनिया का पैदा करने वाला खुदा है। 그분이 저와 여러분을 구원하셨다 이거예요. और उसने आप लोगों को निजात बख्शी है। 자, 한 사람이 정말 내가 얼마나 중요한 사람인가를 복음 안에서 깨닫고 나니까 하나님 어떤 일을 하셨는가 그 모델을 한번 보세요. तो आप अब देखें कि हम किस तरह का इंसान है, किस तरह के मॉडल है। ये आपने देखना है कि जो हमारे सामने मॉडल है कि खुदा ने हमें अपने वक्त मुकर्रा के लिए बुलाया है, हम किस तरह के मॉडल बन सकते हैं। 자, 첫 번째 노아 생각해 보세요. तो पहले आपने जो मॉडल पे आपने देखना है वो है नू। 노아가 살던 시대에 어느 정도 타락했는지 여러분이 아시잖아요. तो आपको पता होना चाहिए कि नू का जमाना किस बदी में लिपटा हुआ था, किस वक्त किस तरह बदी आसमानों को छू रही थी। 그러니까 하나님이 너무 타락하니까 노아의 홍수를 통해 심판을 해야만 했던 거예요. तो इसीलिए खुदा इतना बदी थी कि खुदा ने उनको तूफानी के जरिए उनको मारा, लेकिन नूह को बचाया। 자, 그런데 하나님이 그 속에서 부른 한 사람이 있어요. 누굽니까? तो अब देखते हैं कि इतनी दुनिया को खुदा ने, सारी दुनिया को तबाह और बर्बाद किया, लेकिन 그 사람이 एक 노아잖아요. आदमी को खुदा ने वहां से चुन लिया। वो कौन था? 그 사람이 노아잖아요. तो वो कौन था? वो नूह था। 그 노아 한 사람을 향해서 창세기 6장 8절에 뭐라고 그랬냐? कि अगर देखा जाए तो पैदाइश 6 बाब उसकी 8वीं आयत में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। 그렇게 타락한 시대였지만 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 그랬어요. तो ये बात बिल्कुल सही तौर पर लिखी हुई है कि इतनी बदी बढ़ चुकी थी, लेकिन 8वीं आयत में मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। 노아 한 사람이 하나님의 은혜 속에 있었다 그랬습니다. तो इसका मतलब है कि नूह अकेला ही खुदा के सच्चे वक्त मुकर्रा के अंदर था। 그러니까 여러분 보세요. 그 노아를 통해서 방주가 만들어지고 그 가족 전체가 구원받잖아요. तो आप देखते हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए खुदा ने कश्ती बनाई और पूरे खानदान को बचाया। 그래서 여러분의 가정과 가문 속에 여러분 한 사람이 중요한 거예요. तो इसलिए आपके खानदान में, आपके घराने में एक ही आदमी जो है वो अहम है। 하나님이 은혜로 여러분을 먼저 구원하셨잖아요. तो खुदा ने अपने फजल के जरिए आपको निजात दी। 제가 어릴 때 한국에 살 때는요, 저희 집안이 전부 무속과 이런 그 불교 배경이었거든요. कि अगर देखा जाए जब मैं कोरिया में रहता था तो हमारा पूरा खानदान जो था
वो बुद्धिस्ट थे, बुतों की पूजा करते थे। 누가 나를 예수 믿으라고 전도하면 그건 너무 싫어했던 사람이에요. तो जो हमें यीशु मसीह की बात करता था कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ, चर्च जाओ, हम उनसे नफरत करते थे। 근데 하나님이 저를 하나님의 은혜로 택하시고 구원하신 다음에 저를 목사까지 만드셨잖아요. तो खुदा ने मुझे चुना और बरकत से मामूर किया, निजात दी और यहाँ तक कि मुझे पास्टर बना दिया। 그래갖고 저희 전 가족을 구원하시고 그리고 이제는 세상을 정말 살릴 전도자로 하나님 저를 쓰고 계시잖아요. तो हमारे पूरे खानदान को खुदा ने निजात दी और अब पूरी दुनिया को हमारे जरिए खुदा जो है बचा रहा है। 자, 노아 그 다음에 아브라함 한번 보세요. तो हम उसके बाद इब्राहिम को देखते हैं। दूसरा आदमी है वो इब्राहिम है। 자, 이 아브라함을 향해서 하나님은 믿음의 조상이다, 축복의 조상이다 이렇게 성경은 말하고 있잖아요. तो हमें पता है, हम देखते हैं कि इसको क्या कहा गया है कि वो ईमानदार और कौमों का बाप उसे कहा गया। 근데 그 아브라함이 하나님께 부름받을 때 아브라함의 환경이 어떤 환경이었냐? कि जब खुदा ने इसे बुलाया तो उस वक्त क्या हालात हुआ, क्या 하나님이 가장 어려운 자리에서 아브라함이 홀로 있을 때 불렀다는 거예요. तो उस वक्त खुदा ने उसको बिल्कुल जिसको पता नहीं था किसी चीज का, खुदा ने उस वक्त उस हालात में से इब्राहिम को बुलाया। 그게 इसा야 51장 2절에 나와요. और उसके अगर इसके मतलब हम पढ़ना चाहते हैं तो यशायाह नबी का सहीफा 51 बाब उसकी दूसरी आयत में ये लिखा है। 네, 아브라함이 홀로 있을 때에 하나님이 그 아브라함을 불렀다는 거예요. तो लिखा है कि जब उसने बुलाया तो वो अकेला था। 여러분요, 그 아브라함을 통해 어떤 일이 일어났는지 여러분 너무 잘 아시잖아요. तो आपको पता है कि खुदा ने इब्राहिम के जरिए क्या काम किया। 그 아브라함의 후손을 통해서 그리스도가 오시는 거예요. तो इब्राहिम की नस्ल से ही मसीह यीशु पैदा हुआ है। 자, 성경은 이 시대에 우리가 모두가 영적으로 아브라함의 후손이 되어 하나님의 축복을 누리는 자가 되었다 그런 거예요. तो लिखा हुआ है कि हम रूहानी तौर पर खुदा इब्राहिम की औलाद से हैं, ऐद के फरजंद हैं और उसकी बरकत से लुत्फअंदोज हो रहे हैं या बरकतें हासिल कर रहे हैं। 그 아브라함이 부름 받을 때에 아브라함의 그 살고 있던 그 도시가 어떤 도시였습니까? तो जिस जगह पर जिस जगह शहर में रह रहा था इब्राहिम, वो कौन किस किस्म की वो जगह थी या शहर था? 지금으로 말하면 바벨탑, 성경으로 말하면 이제 바벨탑들이 모여 있는 그런 너무너무 우상 숭배하고 타락한 그런 곳이었던 거예요. तो वो तमाम लोग जो थे वो बाबल बुर्ज का बनाने वाले लोग, तमाम लोग क्या थे? बुतों की पूजा करने वाले लोग थे। 그런 우상 숭배 가득한 땅에서 하나님이 아브라함 한 사람을 먼저 구원하셨다니까요. तो उन बुत परस्तों में से एक आदमी यानी कि इब्राहिम को खुदा ने वहां से बुलाया था। 이래갖고 이 아브라함을 축복의 정상으로 만들어 놓고 전 세계가 구원받는 길을 열어 놓으신 거예요. तो उसने खुदा ने उसको बायस से बरकत ठहराया और उसके लिए राह खोला ताकि पूरी दुनिया उसके, पूरी कौमें उसके वसीले से बरकत पाए। 하나님은 이 시대에도 여러분 한 사람을 통해 그 일을 하실 수 있다 이거예요. तो खुदा इस दौर में भी आप एक जैसे लोग से ही, आपके एक जैसे बर्तन से ही खुदा काम कर सकता है। 여러분 구약에요. 예수님의 조상 중에 예수님의 조상의 그 족보가 마태복음 1장에 나오는데 거기요 조금 이해가 안 되는 두 여인이 있어요. तो अगर हम देखें कि जो इब्राहिम की नस्ल से लेकर नस्बनामा हम यीशु मसीह का पढ़ते हैं तो वहां से हमें दो औरतों का जिक्र जो है वहां पर मत्ती की इंजील में मिलता है। 특히 그 마태복음 1장 5절에 보면 두 여자 이름이 나와요. तो अगर मत्ती की इंजील उसका पहला बाप उसकी 5वीं आयत पढ़े तो वहां पर दो औरतों का जिक्र हमें मिलता है। 하나는 지생이었던 라합이에요. तो एक हमें राहब का जिक्र जो जिसको हम योशुआ की किताबें देखते हैं कि वो अच्छे किरदार की मालिक औरत नहीं थी, उस राहब का हमें जिक्र मिलता है। 국경지대에다가 조그만
음식점 만들어 놓고 방도 만들어 놓고 음식도 주고 술도 팔고 심지어는 몸도 파는 여자였다는 거예요. तो अगर आप देखें तो ये राहब इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो शराब वगैरह बेचती, अपना जिस्म बेचती और हर किस्म का वो गलत काम करते थे। 진짜 세상에서는요 아무 가치가 없는 그런 여자였던 거죠. तो आप वो देखें कि ये औरत इस किस्म की थी कि जिसके साथ कोई रहना या बात करना आप पसंद नहीं करता। 아니 그런 여자가 어떻게 예수님의 조상이 되냐고요. तो क्यों किस तरह हो सकता है कि इस किस्म की औरत जो है वो मसीह यीशु के नस्बनामे में उसका नाम आए। 이스라엘 백성들이 이 가나안 땅으로 들어올 때 정탐꾼들을 만나게 되잖아요. 스파이들을. तो हमें पता है कि ये कब किन को मिली थी जब लोग इसराइल की तरफ नाकनान की जमीन में आ रहे थे तो ये 그 यरू 이 में 사람들을 통해서 मानकर लोग गए थे। 이 사람들을 통해 के वसीला से जो जसूस थे खुदा के कलाम की भी हासिल हुई थी। 복음은요 단순히 세상을 정복하는 게 아닙니다. 세상을 살리는 거예요. ये जरूरी नहीं है कि ये हमने इस दुनिया पर कलाम के जरिए गालब आने का ठीक है, लेकिन हमने दुनिया को इस कलाम के जरिए बचाना है। 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가서 가나안 땅을 짓밟은 게 아니고 정말로 가나안 땅에 그리스도가 오게 해서 그 가나안 땅을 살리고자 하셨던 거예요. तो ये है कि कनान की सरजमीन क्या थी? दरअसल मसीह ने आना था, लेकिन लोगों को पता था कि उस जगह में हमने जाकर उस जगह को बचाना है, तभी मसीह यीशु इस दुनिया में आएगा। 그 가나안 땅에 그리스도가 오시잖아요. इसलिए अब हमें पता है कि कनान की सरजमीन क्यों वहां जरूरी थी, इसलिए कि उस जगह पर मसीह यीशु ने आना था। 기생이었던 라합이라는 여인이 이거를 깨달은 거예요. 복음. तो लोगों की नजर में गुनाहगार और थी, उसको खुदा ने बेदारी बख्शी। 이 여자가 그 복음을 선택한 거예요. और इस इंतखाब किया, चुनाव किया। 이래갖고 이 여자가 이제 이스라엘 백성 중에 하나를 만나 그리스도가 오신 거예요. तो हम देखते हैं कि इस औरत ने एक आदमी से आकर उसमें शादी की और वहां से दाऊद पैदा होता है। 네. 자, 거기에 또 룻이라는 여자가 있어요. तो वहां पर एक औरत रूत का हमें जिक्र मिलता है। 자, 이 룻이라는 여자 또 어떤 여자였습니까? तो ये रूत जो है ये किस किस्म की औरत थी? 어떻게 유대인 유다 지파의 사람 하나를 만나서 결혼을 한 거예요. कि किस तरह इसने यहूदा के एक कबीले के आदमी से मिलकर रूत की शादी की। 모압 여자가 유대 남자를 만난 거예요. कि मुआब की ये औरत थी और ये यहूदा की कबीले से आदमी से आकर मिली। 그냥 잘 살 줄 아는 거죠. तो इसका मतलब उसको पता था कि वो अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 근데 그 시아버지 남편이 다 죽어버렸어요 그냥. तो आपको पता है कि उसका जो ससुर था और उसका खामन था वो तो सब मर चुके थे। 자식도 없이 혼자 남은 거예요. तो सब मर चुके थे, तो अब वो अकेली थी। 근데 다행히도 이 여자의 시어머니가 복음을 갖고 있었던 거예요. लेकिन दरअसल इसकी माँ के दिल में ये खुशखबरी मौजूद थी। 하나님이 누구며 구원이 뭔지를 설명해 준 거예요. तो उसने खुदा कौन है और नजात क्या है, ये तमाम उसने अपनी उस बहू को ये तफसील बताई हुई थी। 구원받은 하나님 백성이 누릴 축복이 뭔지를 설명해 준 거예요. तो उसने अपनी बहू को ये भी बताया हुआ था कि खुदा से हासिल करने वाले, बरकत हासिल करने लोग कौन होते हैं। 비록 지금 어려운 일을 당하지만 하나님이 그것도 어떻게 증거로 바꾸실 것인지를 이 시어머니는 믿고 있었던 거예요. और किस तरह उसने खुदा ने उसको तब्दील कर दिया। 어쨌든 이 룻이라는 여자가
남편도 죽었으니까 자식도 없이 그냥 아무나 만나 또 결혼하면 되잖아요. ये रूथ जो थी इसका ससुर भी मार चुका था, खावंद भी मार चुका था। ये किसी से भी जाकर शादी करके जिंदगी बसर कर सकती थी। 어머니를 따라서 어머니의 하나님을 믿는 자로 가겠다는 거예요. लेकिन उसने भरोसा किया, उसने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा, जिस खुदा को तू मानते है मैं भी उसी खुदा को मानूंगी। 어떤 면에서는요, 자기 모압 백성도 포기하고 자기 모든 걸 내려놓고 진짜 복음을 잡은 거예요. और उसने मोआब की सरजमीन को भी छोड़ा, अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपने सब कुछ छोड़ा और इस कलाम की बेदारी हासिल करके अपनी सास के पीछे चल पड़े। 이 여자에게 하나님이 तो खुदा ने बोआज, जो बोएज नामी एक शख्स था, उसका खुदावंद ने उसके साथ मिलाप कराया और हम देखा जैसे अबेद और यसी पैदा हुआ और जहां से दाऊद बादशाह पैदा होता है। 세상에서는 아무 보잘것없는 여인들이었어요. और 라합, 룻. और ये देखिए, ये इनका दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई जानने वाला 근데 नहीं था। 이 여인들이 그런데 이 여인들이 복음을 선택하고 하나님 약속을 붙잡은 거예요. लेकिन इन लोगों ने कलाम की इनको बेदारी मिली और खुदा के वादे को इन्होंने अपने दिल में रखा, उसके मुताबिक चल पड़ी। 여러분 한 사람이 정말로 복음을 깨닫고 하나님 약속을 붙잡았다. 하나님 여러분을 통해 어마어마한 일을 하시겠다는 거예요. अगर आप भी खुदा के सच्चे वक्त मुकर्रा के अंदर रहेंगे तो खुदा आपको भी इसी तरह बरकत देगा। 여러분 예수님 주변에 막달라 마리아라고 하는 여자 있었죠. तो हम इसके बाद हम देखते हैं कि एक मरियम मगदलीनी का जिक्र भी हमें मिलता है। 이 막달라 마리아는요, 귀신 들렸던 여자예요. और ये मरियम मगदलीनी जो थी, इसमें क्या थी, बदरुएं काम करती थी, या उसके अंदर बदरुएं थी। 근데 이 막달라 마리아가 예수님을 만나서 치유를 받고 완전 인생이 바뀌어 버린 거예요. कि इसने जब मसीह यीशु को कबूल किया तो इसकी जिंदगी जो थी बदल गई 진짜 예수님의 제자가 된 거예요. और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मसीह की शिगिर्दा बन गई। 예수님이 십자가를 지고 골고다로 올라갈 때 그 뒤를 따라간 여인 중에 하나가 막달라 마리아예요. तो हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु सलीब लेकर कलोरी पहाड़ पर जा रहे थे तो उनके पीछे जाने वाली जो थी उनमें एक मरियम मगदलीनी भी थी। 그때 제자들도 다 도망갔거든요. तो उस वक्त शिगिर्द भी सारे भाग गए थे। 여러분 그리고 예수님이 3일 만에 부활하시잖아요. तो जिस दिन तीसरे दिन जब मसीह यीशु जो है वो जिंदा हुआ, 제자들도 예수님의 부활을 믿을 수 없어 안 갈 때에 이 막달라 마리아가 다른 여인들과 함께 예수님의 무덤을 향해 간 거예요. तो जब शिगिर्दों को ये उम्मीद नहीं थी कि यीशु मसीह जी उठेगा, लेकिन इसको उम्मीद थी और ये दूसरी औरतों को लेकर उसकी कब्र पर पहुंची। 거기 가서 가장 먼저 부활하신 그리스도를 만나는 거예요. और सबसे पहले मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, वो उसकी मुलाकात सबसे पहले मरियम मगदलीनी से ही हुई। 아니 귀신 들려서 완전히 무너졌던 여자가요. 주님을 이렇게 섬기는 자로 바뀐 거예요. कि देखे जो बदरुओं में बगरी हुई थी, जिसमें बदरुएं थी, उनको खुदा ने किस तरह कलाम के जरिए यीशु मसीह ने बदल दिया। 여기 여섯 번째 보면 성경에요. 진짜 세계복음화의 주역으로 쓰임받은 사람들이 다 그랬던 거예요. तो अगर हम छठे नंबर पर देखें तो वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है एवेंजलिज्म के लिए वक्फ कर दी, उनका जिक्र हमें मिलता है। 예를 들어서 빌립보 교회를 세웠던 루디아라는 여인을 보세요. तो हम देखते हैं कि एक औरत फिलिप्पस के चर्च की बनाने वाली थी, उसका नाम है लूदिया। 사도행전 16장 13절부터 15절에 가면 바울이 빌립보라는 지역 가서 만난 여자예요. तो हम देखते हैं कि फिलिपियों 16वां बाब 13 से 15, अमाल की किताब 16वां बाब उसकी 13 से 15 तक, जब पौलुस रसूल फिलिप्स की कलीसिया में जाता है तो वहां पर ये लूदिया की उससे मुलाकात होती 원래 है। 바울은 아시아로 가서 전도를 하려고 했었어요.
उस वक्त पौलुस रसूल जो है आसिया में खिदमत के लिए 그런데 जा रहा था। 뭔가 아시아로 가는 길이 자꾸 막히는 거예요. लेकिन हम देखते हैं कि आसिया को जाने वाली राह थी, खुदा ने उनके लिए बंद कर दी। 그래서 기도하다가 하나님의 인도를 받고 유럽으로 가게 됩니다. तो वहां से वो जाने आसिया से जाने से बेहतर वो खुदा ने दुआ की और खुदा ने उन्हें यूरोप में भेज दिया। 내가요, 어떤 일 계획했는데 그 일이 안 되는데도 하나님 계획이 있어요. तो ये है कभी हम सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं कि ये खुदा का ऐद नहीं है, तो वो भी खुदा का ऐद होता है। 우리는 뭐 기도하면 모든 게 다 잘 된다? 아니요, 안 되는데도 하나님 계획이 있어요. तो कभी कभी हम दुआ करते हैं कि खुदा सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ठीक ही हो। कई कई जगह नहीं भी होता, लेकिन खुदा वहां भी वो ना होने का भी खुदा ऐद करता है। 바울이 빌립보 지역에 들어가서 정말로 기도하는데 하나님이 이 루디아라는 여인을 만나게 하신 거예요. तो ये है कि जो फिलिप वहां जाते जाना था, लेकिन फिलिपी जो फिलिप्स के लोग जो थे यहाँ आने से उनका जो मुलाकात है लुदिया से होती है। 하나님이 아시아로 가는 문을 닫아놓고 유럽을 향해서 문이 열리도록 하신 거예요. और ये था कि खुदा ने आसिया का जाने के लिए जो रास्ता था उसको बंद किया और उसको इस रास्ते में पौलुस रसूल को भेज दिया। 그러니까 여러분은 문제가 온다? 그런 것 때문에 낙심하면 안 돼요. कि ये है कि मसाइल आएंगे और आप इससे मुंह मोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। 하나님이 이 문을 닫아놓고 더 큰 문을 열 수 있어요. तो खुदा एक हो सकता है एक दरवाजा अगर बंद है तो उससे बड़ा दरवाजा खुदा आपके लिए नया खोल दे। 거기에 만나진 사람이 루디아라 이거예요. और वहां मिलने वाली जो औरत थी वो उसका नाम था 야, लुदिया। 이 루디아가 혼자 사는 여자라. और ये औरत जो अकेली रहती, 근데 혼자 사는 여자니까 뭐 조그만 비즈니스 하면서 살았겠죠. और जो ठीक है कि अकेली रहती थी, उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता था। 이 여자가 바울을 통해 그리스도를 알고 그리스도를 영접한 거예요. और वह पौलुस रसूल के जरिए वो मसीह से मिली और उसने मसीह को कबूल किया। 나중에는요, 바울의 일행들을 자기 집으로 초청해서 우리 집에 있으면서 여기서 전도해라. तो उसने कहा फिर उसने अपने घर आने की दावत दी और उसे कहा कि हमारे घर में आकर भी ये मुनादी की, ये तालीम की बात करो। 여러분 하나님이 어떻게 축복하셨습니까? तो खुदा ने हम देखते हैं कि किस तरह उन्हें बरकत दी। 그 루디아의 집이 빌립보 교회가 되는 거예요, 나중에는. तो हम बाद में देखते हैं कि वो लूदिया का घर ही फिलिप्स की कलीसिया का मरकज बन गया। 나중에 이 빌립보 교회가 바울이 로마 복음화를 할 때 가장 많이 서포트한 그런 교회가 돼요. और ये जो चर्च था जब वो रोमा की कलीसिया के लिए मुनादी करने के लिए यहाँ से सबसे ज्यादा सपोर्ट इस लूदिया के घर से उनके लिए पौलुस के लिए होती थी। 그만큼 경제적인 축복도 받았다는 얘기죠. और ये है कि इतनी उन्होंने इकोनॉमी तौर पर बरकत खुदा की तरफ से 그냥 हासिल की थी 루디아라고는 여인 하나를 통해 그런 어마어마한 일이 벌어진 거예요. कि एक लूदिया की और कमजोर औरत की वजह से खुदा ने इतने बड़े काम और इतनी बड़ी बरकत उनको अता की। 로마서 16장 1절부터 2절에 가보면 갱그레아 교회에 베베라는 여인이 또 나와요. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक लुस्त्रिया में एक शिगिर्दा का हमें नाम जो वहां पर मिलता 바울이 है। 그냥 우리의 자매 시스터라고 그랬어요. तो यहाँ पर वो कहता है कि एक बहन, 그 얘기는 혼자 사는 여자라 결혼도 안 한 것 같아요. तो ये हो सकता है कि ये शादी ना की हुई और अकेली रहती हो। 그런데 전도자 바울이 이 여자가 나의 보호자다 그랬어요. तो खुद उसको पौलुस रसूल कहता है कि ये मेरी मददगार है। 그 얘기는요, 이 루디아란 여인이 얼마나 하나님의 축복을 받은 여자가 됐는지를 말해주는 거예요. तो ये कितनी वो मदद करने वाली औरत थी, बरकत हासिल करने वाली थी, पौलुस रसूल इसके बारे में बताता है। 바울을 영적으로, 경제적으로 모든 부분에서 지원할 만큼 하나님 축복을 받은 여자가 된 거예요. कि ये वो औरत थी जो खुदा इसके
जो वो कैसे कहते हैं कि बड़ी बरकत हासिल करने वाली लेडी औरत थी जो लोगों की मदद करती थी। 성경이 그랬다니까 보호자라고 아무나 보호자가 됩니까? तो क्या वो ऐसे किसी को उसने कहते हैं मददगार थी? वो वाकई दूसरों की बहुतों की मददगार थी। 그만큼 하나님의 축복을 가지고 받고 힘을 가진 여자가 된 거예요. कि ये खुदा से इतनी उसने बरकत की, इतनी उसकी ताकत थी कि दूसरों की मदद करती थी। 그 베베라는 여자 하나가 그 집에서 갱그레아 교회가 만들어진 거예요. तो ये लिखा ये उसका नाम था फीबे और फीबे की ये किंजरिया की कलीसिया की खादमा थी, वहां ये लोगों को खुदा की तालीम देती थी। 여러분 골로새서 4장 15절에 가보면 눈바라는 여인이 있어요. तो अगर हम कुलसियों उसके चौथे बाब में देखें तो वहां भी हमें एक औरत का जिक्र जो है वो मिलता है। 이 눈바라는 사람도 그냥 혼자 사는 여자였던 거예요. तो ये औरत भी जो थी वो घर में अकेली ही रहती थी। 그런데 이 여자의 집에서 골로새 교회가 만들어진 거예요. और इस किले औरत के घर में कुलसियों की कलीसिया का जो है वो यहाँ पर उसको बनाया जाता है। 우리가 일반적으로 생각할 때 뭐 여자가 무슨 힘이 있냐 이렇게 말할 수 있어요. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि औरतों के पास कौन सी कुव्वत है, वो तो 한국이 कमजोर औरतें 그랬어요. हैं। 한국이 그랬다고. तो हम सब इसी तरह की बातें सोचते हैं। 여자들은 그냥 집에서 밥이나 하고 여자들 무시하고 그래 살았다니까. तो हम कहते हैं कि औरतों को छोड़ो, इनको घर का काम करने दो, खाना पकाने दो, रोटी पानी पकाने दो, ये क्या करेंगे। 아마 지금 모슬렘도 그럴 겁니다. तो आज भी लोग जो है इसी किस्म के लोग जो है बातें करते हैं। 그런데 여자라 할지라도 구원받고 나니까 하나님 앞에 중요한 축복을 누리게 된 거예요. कि वो खुदा के सामने आई, खुदा ने उन्हें बरकत दी और तमाम लोगों के लिए बरकत का बायस हुई। 여러분 한 사람이 그래 중요하다는 겁니다. तो इसीलिए आप लोग भी, हर एक एक आदमी भी इसी तरह का अहम इंसान है। 자, 예수님이 하늘로 올라가신 다음에 그 제자들과 성도들이 다 한 군데로 모였잖아요. तो हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु आसमान पर चले गए तो औरतें और जो शागिर्द थे वो एक जगह पर जमा थे। 그게 마가의 다락방이잖아요. तो उसको हम मार्कस का भाला खाना कहते हैं। 사도행전 1장 13절 14절에 보면 그 제자들과 아까 말한 막달라 마리아, 예수님의 어머니 다 포함해서 120명이 모인 거예요. तो अगर हम अमाल की किताब 1 से 13 से 14 तक, तो वहां पर हमें नजर आता है कि मरियम मगदलीनी, यीशु की माँ, ये तकरीबन ये औरतों के साथ 120 की जमात वहां जमा थी। 근데 그들이 모인 장소가 저 예루살렘 성전이 아니었다니까요. कि उनके जमा होने की जगह यरूशलेम की हैकल नहीं थी। 그 당시에요. 헤롯 왕이 지은 막 화려한 성전이 있었잖아요. तो उस वक्त तो बड़ी जो हेरोदीस ने हैकल बनाई थी वो नहीं थी। 거기에는 그 당시에 뭐 제사장들 뭐 능력 있는 사람들 다 모였잖아요. तो और वहां पर सरदार काहन और जितने ताकतवर लोग थे वो हैकल में जमा होते थे। 근데 오히려 그들이 그리스도를 십자가에 죽게 만든 거예요. तो उन्हीं लोगों ने, जो ताकतवर लोग थे, मसीह यीशु को सलीब देकर जो था उनको मारा था। 그들의 관심은 돈, 성공 뭐 이런 것만 꽉 차 있었던 거죠. तो उनकी जो ख्वाहिशात थी, उनकी सोच तो थी वो पैसा, कामयाबी और अपने नाम की सरबुलंदी थी। 그러니까 복음 없어요. 정말 모든 민족 살려고자 하는 그런 가슴 없어요. कि उनके पास कलाम था और लोगों को बचाना चाहते थे, इस तरह की उनकी ख्वाहिश या सोच ना थी। 하나님은 모든 민족 살리는 게 하나님의 소원인데 खुदा चाहता है कि तमाम लोग जो है वो निजात पाए, तमाम लोग बच जाए। 그러니까 하나님이 그 신뢰 있고 능력 있는 그 예루살렘 성전의 사람을 쓰시지 않고 마가다락방에 모인 저 연약한 사람들을 쓰신 거예요. इसीलिए खुदा ने उन ताकतवर लोगों को जो हैकल में जमा होते थे उनको इकट्ठा नहीं किया, बल्कि खुदा ने किन को चुना? जो कमजोर और लाचार, जो मार्कस के बालाखाना में थे, उनको खुदा ने चुना।
그 마가 다락방은 말 그대로 마가라는 사람 집의 다락방이에요. और इसीलिए वो जो मार्कस था जिसका घर था उसी को ही मार्कस का बाला खाना गिना गया। 집이 저도 예루살렘 가봤거든요. 그 마가 तो 다락방 मैं 가보니까 이 집이 뭐 2층으로 올라가는 다락방인데 너무 좁은 공간인데 어떻게 여기에 120명이 모였을까 할 정도로 좁은 공간이에요. तो मैं इस्राएल में गया और मैंने मार्कस के बाला खाना का वो घर भी देखा, तो मैं हैरान था कि यहाँ 120 किस तरह लोग समाये होंगे। 여러분의 환경도 중요하지 않아요. तो मेरे अजीजों, हालात का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। 여러분 한 사람이 정말로 복음 깨닫고 하나님 약속을 붙잡으면 환경에 상관없이 하나님이 여러분을 쓰신다 이거예요. कि अगर आप एक आदमी भी खुदा के सच्चे उस वक्त मुकर्रम में आ जाए तो हालात और वाकयात खुदा नहीं देखता, खुदा उसी एक इंसान को इस्तेमाल करता जिसे चुन लेता है। 여러분이 절대 스스로 속으면 안 돼요. और ना ही हमने अपनी कुव्वत ताकत से ये कुछ करना है 나는 환경이 어렵고 कि मेरे हालात बड़े मुश्किल हैं 나는 가난하고 और मैं गरीब हूँ 나는 배운 것도 없고 और मेरी बैकग्राउंड भी नहीं है 나는 아무 권력도 없고 और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। 그런 그렇게 스스로 속으면 그게 이제 완전히 마귀의 타겟이 되는 거예요. तो ये है कि जिनके पास कुछ नहीं, जो बिल्कुल कमजोर और लाचार, 여러분 한 사람이 구원받았습니다. 이제 하나님의 절대 언약을 잡으라 이거예요. तो आप सब ने निजात हासिल कर ली है, आपको भी इस ऐत को अपने दिल में बैठाना है। 그래서 하나님의 절대 언약을 잡은 한 사람. कि खुदा के मुताबिक खुदा के सच्चे ऐत को दिल में बैठाने वाला एक इंसान। 네. 절대라는 단어는 하나님의 단어예요. कि ये जो अब्दी और सच्चा एक लफ्ज है, ये 하나님만 주실 수 있는 거예요. और ये सिर्फ खुदा ही ये लफ्ज इंसानों को अता करता है। 하나님이 하고자 하면 아무도 막을 수 없어요. कि अगर खुदा जब पकड़ देता है तो कोई भी उसको उसमें रुकावट नहीं डाल सकता। 환경 현실에 상관없어요. और हालात जैसे मर्जी हो, आप उसकी फिक्र ना करें। 그래서 절대라고 그런 거예요. इसीलिए कि अब्दी या सच्चे लफ्ज का जिक्र किया गया। 그 절대 하나님이 우리에게 절대의 언약을 주신 거예요. और वो सच्चा अब्दी खुदा ही हमें ये सच्चा अब्दी अहद अता करता है। 신구약 성경의 내용 전체가 하나님의 절대 언약인 거예요. कि ये पूरी बाइबल जो है ये खुदा के सच्चे और अब्दी अहद कवानेंट पर ही मबनी है। 내가 너희를 이렇게 사랑한다. कि मैं आपको इस तरह प्यार करता हूँ, 내가 너희를 이렇게 구원한다. कि मैं इस तरह आपको निजात देता हूँ, 내가 너희를 이렇게 축복해서 쓰길 원한다. और मैं इस तरह आपको बरकत दूंगा और इस्तेमाल करूंगा। 그 하나님의 절대 계획을 약속으로 우리에게 주신 것을 절대 언약이라고 하는 거예요. और ये है कि खुदा सच्चे वादे के मुताबिक जो हमें अता करता है वो सच्चा और अब्दी अहद है। 자, 일단 처음에 여러분 아브라함에게 주신 언약이 뭔가를 보세요. तो अगर हम इब्राहिम को देने वाली बरकत देखें, 성경의 창세기 12장 1절부터 3절에 가보면 하나님이 아브라함을 불러서 제일 먼저 약속을 주신 거 언약. कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसके साथ वादा किया। 12वां बाब 1 से 3 तक। 그 언약이 뭐냐, 내용이 뭐냐 이거예요. तो उसका इनवान क्या है, क्या खुदा ने उसको अहद दिया? 너 착하게 살아라, 거짓말하지 마라. 율법을 먼저 준 게 아닙니다. कि उसने ये नहीं कहा कि तू बस सच्चे दिल से रहना है, तू झूठ नहीं बोलना। तुमने उसको शरीयत नहीं दी खुदा ने। 너 열심히 봉사해라. 그럼 내 축복해 줄게. 그런 종교적인 약속을 준 게 아니에요. और ना ही को मजहबी खुदा ने उसके साथ वादा किया है कि तू नेक नेक काम करना, तो अच्छे काम करना तो मैं तुझे बरकत दूंगा, लोगों की 그럼 खिदमत 기독교는 करना। 종교가 아닙니다. और ये कोई मजहबी काम नहीं है। 모든 종교는 내가 막 열심히 해서 뭔가를 얻는 걸 종교라고 그래요. तो इसलिए कि तमाम मजहब जो है वो आपको तन तो ही से
पूरी मेहनत के पूरी जिस्म के साथ आपको काम करने की तलकीन करते हैं। 세상의 모든 종교, 뭐 모슬렘, 불교, 모든 종교가 막 열심히 하라고 하잖아요. कि जितने भी मजहब है, जितने भी दुनिया में हिंदू ले, बुद्ध ले, जितने भी मजहब है, वो अपनी ताकत कोशिश से दुनियावी कोशिश से काम करने की तलकीन 성경은 करते हैं, 우리에게 लोगों को 열심히 ताकीद 하라는 게 करते हैं। 아니에요. हमारा खुदा इस तरह की बात नहीं करता। 네가 열심히 해도 안 되니까 내가 너를 위해 준비했다는 거예요. तो इसीलिए कि हम में उतनी कुव्वत ताकत नहीं है, इसलिए खुदा हमारे लिए खुद तैयारी करता है। 그거를 좋은 소식, 복음이라고 하는 거예요. तो इसीलिए वो हमें गुड न्यूज यानी कि ये खुशखबरी गॉस्पल की बात हमें खुदा बताता है। 나는 부족하고 실패하고 나는 모자른데 그리스도가 나를 위해 죽으셨단 말이에요. इसलिए कि मुझ में कमियां थी, मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी खातर मसीह यीशु ने अपनी जान कुर्बान की। 내 힘으로 할 수 없으니까 그분이 부활하셔서 부활의 능력으로 나와 함께 하신 거예요. कि इसलिए कि मुझ में ये ताकत नहीं थी, इसलिए वो अपनी कुव्वत से जिंदा हुआ और अब जिंदा होकर मेरे साथ है। 그분이 저와 여러분을 다시 세상을 살 자로 쓰시겠다는 거예요. तो वो ही आपको ये दुनिया बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। 그래서 제일 먼저 창세기 12장 1절 3절에 제일 먼저 무슨 말씀을 했습니까? तो अगर देखा जाए 12वां बाब पैदाइश का उसके 1 से 3 तक खुदा उससे क्या कहता है पहले? 네 본토 친척 아비 집을 떠나라 그랬어요. तो सबसे खुदा ने पहला कहा तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल जा। 여러분의 본토 친척 아비 집이 뭘 의미하겠어요? तो आप जब कहते हैं तो अपने वतन, नातेदारों, रिश्तेदारों, अपने बाप के घर से निकल, तो इससे आपका क्या मानी है? 뭐 네 집 나오고 네 나라도 버리고 뭐 이런 뜻입니까? तो क्या वो कहता है कि तू अपने मुल्क को छोड़ दे और अपना सामान, साजो सामान भी छोड़ा? 아닙니다. ये बात नहीं है। 여러분의 가정 속에 또는 여러분이 살고 있는 환경 속에 나도 모르는 저주가 있단 말이에요. कि जो वो चीजें जो मुझे और आपको पता नहीं, वो लानतें जो हमारी जिंदगी में शामिल है, 그게 가난일 수도 있고 और वो गरीबी भी हो सकती है, 그게 무능일 수도 있고 और वो आपकी कमजोरियां भी कुछ हो सकती है। 여러분 거기에 묶여 살지 마라 이거예요. तो वो कहता है कि उस जाल के अंदर झगड़े हुए जिंदा रहने से बेहतर है 나는 가난하고 무능해서 아무것도 할 수 없어? 거기에 묶여 있지 말라는 거예요. वो कहता है कि आपकी गुर्बत और आपकी वो बातें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप लाचार है, वो कहता है इससे 떠나라 그 얘기는 거기에 묶여 있지 마라 이 얘기예요. तो ये उसके कहने के बाद निकल, यानी कि उसमें बांधे ना रहो, उसके बंधन तोड़कर बाहर निकलो। 그러면서 가나안으로 가라 그랬어요. तो इसलिए उसने कहा कि कनान की सरजमीन में जा। 왜 가나안으로 가야 됩니까? तो क्यों कनान की सरजमीन में जाना है? 그게 언약이었던 거예요. ये है ऐद, क्योंकि वहां ऐद को पूरा करना। 가나안에서 내가 너희를 어떻게 축복할지 하나님이 약속을 주신 거예요. और ये है कि खुदा ने कनान की जिंदगी में किस तरह तुझे बरकत देनी है, ये वादा था खुदा का। कनान की 그래서 सरजमीन में 가나안을 जाने का। 약속의 땅이다 이렇게 말하는 거예요. तो इसलिए वो कहता है कनान की जमीन वादे की सरजमीन है। 자, 그 가나안 땅에 하나님이 담아놓은 약속이 뭡니까? तो उस कनान की सरजमीन में क्या वादा था? नंबर 1 첫째, 그 땅에 그리스도가 오신다는 거예요. कि उस सरजमीन में मसीह ने आना है। 로마서 12장 1절부터 로마서 8장 1절부터 2절. और ये है कि रोमियो 12वां बाब 1 से 2 और रोमियो 8वां बाब 1 से 2 그리스도께서 오셔서 우리를 모든 저주에서 해방시키신다 그랬어요. कि मसीह यीशु ने आकर हमें तमाम लानतों से छुटकारा दिया है। 여러분의 죄, और आपके गुनाह 여러분의 가문의 저주, और आपके खानदान की लानतें 그 배후의 역사는 사탄의 역사. और शैतान का जो काम तुम्हारे खानदानों में होता है, 그게 여러분의 가난일 수도 있고 여러분의 질병일 수도 있어요.
तो वो आपकी गरीबी भी हो सकती है, वो आपकी बीमारियां भी हो सकती है, 그게 여러분의 실패가 될 수도 있어요. और वो आपकी नाकामी भी हो सकती 그리스도께서 그걸 위하여 십자가에 죽으시고 너를 해방시키셨다는 거예요. है। और खुदा ने उसी मसीह यीशु ने अपने लिए जान दी और हमें आजादी बख्शी। 여러분의 모든 실패에 올라가면 전부 세 가지 문제예요. कि जितने मर्जी मसले ऊपर जाएं, वो मसले 3 मसलों के जरिए हमें नजर आते हैं 내가 하나님을 떠난 거예요. कि मैं खुदा से दूर हुआ हूं, जुदा 내가 हुआ हूं, 하나님을 못 만난 거예요. कि खुदा से मैं मिल नहीं सकता। 그러다 보니까 계속 죄와 세상 속에 내가 빠져 사는 거예요. तो इसीलिए हम जो गुनाह और लानतों के अंदर जिंदा रहते हैं 틀린 것이 진리인 줄 알고 사는 거예요. और हम समझते हैं कि गलत सच्चाई पर हम जो है तकवा किए बैठे हैं। 근데 그렇게 여러분을 무너지게 하려고 한 존재가 있어, 사탄. और ये आपको नीचा दिखाने वाले जो हमारी जंग है वो है शैतान। 요 세 가지 문제를 해결하신 그리스도예요. और ये 3 मसाइल हल करने वाला मसीहा, 하나님 만나는 길 대신 선지자. कि खुदा से मिलाने वाली राह हमारा सच्चा नबी, 우리의 저주를 해결하신 제사장. और हमारे गुनाह और लानतों से छुटकारा देने वाला हमारा सरदार कायन, 사단의 권세를 박살낸 왕. और शैतान के सार को कुचलने वाला हमारा बादशाह। 이 그리스도를 그 땅에 보내시고 너희가 그 속에서 구원받을 거라 이거예요. कि इस मसीहा को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए निजात का बायस होगा। 여러분이 지금 이 그리스도 안에서 구원받았잖아요. और इस मसीह के जरिए हमने निजात हासिल की है। 그러면서 두 번째 뭐라고 그러냐? 너는 복의 근원이 될 거다. तो फिर दूसरा कहता है कि तू बायस से बरकत होगा। 지금은 너희가 보잘것없는 존재들이지만 너를 통해 큰 일을 이룰 거라는 거예요. तू कुछ नहीं है, लेकिन तेरे जरिए जो कौम है वो बरकत पाएगी। 지금은 너희가 아무것도 아니지만 내가 너를 복의 근원으로 삼아 큰 민족을 이룰 거다. तो इस वक्त तू कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बायस से बरकत बनाऊंगा। 하나님이 이 언약을 주신 거예요. और ये ऐत खुदा ने इब्राहिम को दिया था। 그러면서 세 번째 뭐라 그랬냐? तो तीसरी बात क्या कही? 너를 저주하는 자를 내가 저주할 거라 그랬어요. कि जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। 이게 영적인 승리를 말하는 거예요. और ये है रूहानी कामयाबी। 여러분을 저주하는 자가 누구냐? 사람이 아니에요. कि ये नहीं है कि लानत करने वाला इंसान नहीं है, 여러분을 계속 실패로 몰고 가는 자가 사람이 아니라니까. कि जो आपको हर वक्त नाकामी का मुंह जो दिखाता है वो इंसान नहीं है। 아담을 실패로 몰고 갔던, 아담과 하와를 실패로 몰고 갔던 누구? 뱀, 사탄. और जिसने आदम और हवा को नाकाम किया वो पुराना सांप शैतान। 그 사단이 너희를 이기지 못할 거다. कि उस शैतान पर तू गालिब नहीं आ सकता। 여러분이 영적 승리를 약속하신 거예요. और ये रूहानी कामयाबी का वादा किया। 여러분요, 밤마다 악몽 꾸고 시달리는 사람은 예수 그리스도 이름으로 그 사단이 떠나갈지어다 명령할 수 있어요. तो ताकि आप जो है वो ये बात कह सके कि शैतान जिस मसीह के नाम से यहाँ से दफा दूर हो जा। 여러분요, 여러분이 그리스도 이름만 불러도 그 여러분을 계속 환청 듣게 하고 악몽에 시달리게 하는 이 사단의 권세 벌벌 떨게 돼 있어요. तो जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो ये शैतान है यीशु के नाम के सामने थर-थर कांपता है। 나중에는 보세요. 너를 통해 땅의 모든 족속이 복을 받을 거다 그랬어요. तो फिर लिखा हुआ है जमीन के सब कबीले तेरे नाम तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। 땅의 모든 족속이란 말이 뭐예요? 세계복음 한다는 거예요. कि ये सब कबीले क्या है कि हमने आलमी मुनादी करनी है। 하나님이 부족한 저를 지금 미국 가지고 오기 위해서 전 세계복음 하게 하시잖아요. कि मुझ में मैं कुछ भी नहीं था, कमजोर था, लेकिन खुदा ने मुझे अमेरिका भेजा ताकि मैं तमाम लोगों को ये खुशखबरी सुना सकूं। 이거를 아브라함에게 주신 거예요. 이 축복을, 이 언약을. और ये बरकत ये ऐद खुदा ने इब्राहिम को दिया था। 그런데 갈라디아 3장 14절, 3장 29절에 가보면 우리가 이 시대 아브라함의 자손이 되었다는 거예요.
तो गलातियों में अगर देखा जाए तो अब हम वही इब्राहिम के फर्जंद बनते हैं। 그리스도를 통해서 우리가 아브라함, 영적인 아브라함의 자손이 됐다. तो हम जो है रूहानी तौर पर इब्राहिम की नस्ल और वादे के फर्जंद हैं। 그래서 똑같이 아브라함의 축복을 내가 누릴 축복이 됐다는 거예요. कि जो बरकत खुदा ने इब्राहिम को दी, अब वो बरकत खुदा हमें अता करता है। 여러분 나중에 이거 프린트 번역을 해서 나눠 드릴 테니까 이 네 가지 아브라함에게 주신 축복 네 가지 여러분이 누릴 축복인 거예요. तो ये बरकत जो मैं आपको कहते हैं प्रिंट करके भेजूंगा, आप करना है इसका गूगल में तर्जुमा। ये 4 किस्म की बरकत जो खुदा ने इब्राहिम को अता की थी। 여러분이 해방받았어요. तो आप जो है आपने आज़ादी हासिल कर ली है, छुटकारा 여러분이 हासिल कर लिया 복의 근원이 된 겁니다. और आप जो है वो बाइस से बरकत हुए हैं। 여러분이 이제는 영적 승리하는 자가 된 거예요. तो अब आप जो है रूहानी तौर पर कामयाबी हासिल करने वाले बन 그리스도 गए हैं। 이름으로 악한 영들을 꺾어내는 겁니다. तो आप यीशु के नाम से बदरुओं को भगा सकते हैं। 지금 미국에도요, 막 마약하고, 막 이렇게 막 계속 막 분노가 폭발하고, 사실 그거 그냥 오는 게 아닙니다. कि यहाँ पर अगर देखें तो किस तरह लोग नशे के आदी हैं। ये कोई आम सी बात नहीं है कि किस तरह लोग नशे का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। 눈에 안 보이는 어둠의 영이 있는 거예요. और ये है अंधेरे का कि वो क्या कहते हैं, बदरू जो लोगों के ज़हनों पर अंधेरा छाया हुआ। 여러분 성경에 보세요. 형 가인이 동생을 돌로 쳐 죽이잖아요. तो आप बाइबल में देखें कि किस तरह कायन ने अपने भाई हाबल को पत्थर के साथ मार दिया था। 어떻게 형이 동생을 돌로 쳐 죽입니까? तो किस तरह एक जो बड़ा भाई है वो छोटे को मारता है, ये लानत नहीं है तो और क्या। 성경에는요, 그 가인에게 살인의 영이 들어갔다고 그랬어요. तो खुदा ने उसे दुनिया का जो है वो पहला कातिल करार दिया था। 여러분요, 사울 왕이 자기 사위 다윗을 그렇게 죽이려고 하잖아. तो आप देखें कि दाऊद जो था वो साउल बादशाह का क्या था, वो उसका दामाद था, लेकिन फिर भी वो उसको मारना चाहता था। 막 시기심이 생겨서 막 죽이려고 그래요. तो वो चाहता था, कितनी दफा उसने उस पर हमला किया था कि इसको मार दे। 백성들이 자기보다 다윗을 좋아하니까 막 시기심이 생기는 거예요. तो उसके अंदर के लोग जो थे वो दाऊद को पसंद करते थे और साउल बादशाह उससे नफरत करता था कि लोग उसे क्यों पसंद करते हैं। 그 사울 왕에게 악신이 들어갔다고 그랬어요. ये वहां पर लिखा हुआ है कि उसमें क्या थी, बदरुएं थी जो साउल बादशाह में आ जाती। 여러분요, 예수님의 제자 유다가 악신이 들어가니까 예수님을 배반했다고 그랬어요. तो हम देखते हैं कि यहूदा अक्सर युती, उसके अंदर भी बदरू आई थी, शैतान आया था जिसने उसको ये मजबूर किया कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए। 그러니까 살인도 아무나 하는 게 아니에요. कि ये कोई गलत काम करना, किसी को मरवाना, कत्ल करना जो आम सी बात नहीं है। 막 거짓말하고 남 쉽게 배신하는 거 아무나 하는 게 아니에요. ये झूठ बोलना, किसी के साथ बगावत करना, दुश्मनी रखना, ये आम बात नहीं है। 거기에 악한 영이 들어갔다는 거예요. तो दरअसल उसके अंदर जो है वो बदरुएं होती हैं जो उनको मजबूर करती हैं ये काम करने पर। 여러분은 그리스도 이름으로 그 악한 영을 쫓아낼 권세가 있는 거예요. तो आपको मसीह यीशु के नाम से इन किस्म की बदरुओं को निकालना है। 그런 사람을 통해 땅의 모든 족속이 복을 받는다. तो तभी खुदा तमाम कौमों को तुम्हारे वसीले से बरकत अता करेगा। 이제요, 로마서 8장 15절부터 18절에 가보면 그 축복을 내가 유업으로 상속자로 누리게 됐다 그랬어요. तो अब जो है वो रोमियो 15 बाब की बरकत में हम इस तरह मसरूर रहते हैं 왜냐? 여러분이 그리스도를 통해 하나님 자녀가 됐기 때문에. कि इसलिए कि हम मसीह में खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। 만일에 여러분의 집에 여러분 혼자 믿는 사람 있습니까? अगर आप अपने घर में सिर्फ अकेले खुदा पर ईमान रखने वाले हैं 여러분 한 사람이 중요해요. तो आप एक आदमी भी खुदा के लिए बड़े अहम इंसान हैं। 성경의 사도행전 16장 31절에 뭐라고 그랬습니까? कि अगर हम क्या उसे कहते हैं, अमाल की किताब में देखें 16 बाब 31 में है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 주 예수를 믿으면 너와 내 집이 구원을 받는다고. 네 가족들.
हाँ जी, तो ये क्या लिखा हुआ है कि तू मसीह यीशु पर ईमान ला, तू तो तेरा घराना नजात पाएगा। 여러분, 한 사람이 이 절대 언약을 잡는 게 그래 중요한 거예요. कि इसीलिए एक आदमी का ही खुदा पर ईमान रखना बड़ा जरूरी है, ताकि एक आदमी के वसीले से पूरा खानदान बरकत पाता है, निजात हासिल करता है। 이제 여러분이요, 하나님의 절대 언약에서 나오는 절대 축복을 잡으라 이거예요. तो आपने अब इस सच्चे ऐत से निकलकर आपने सच्ची बरकत, अपनी बरकत हासिल करनी है। 첫 번째가 그리스도의 축복입니다. और सबसे पहले है मसीह यीशु मसीह की बरकत। 마태복음 16장 16절부터 19절 아시죠? तो मत्ती की इंजील 16 से 19 तक आपको मसीह ने जो बरकत दी आपको पता है ना। 그 무식한 베드로가 예수가 그리스도인 것을 고백한 거예요. कि उस जो नकार करता रहा उसने पतरस ने मसीह यीशु का इकरार जब किया 그가 하나님의 아들이었다는 걸 깨달은 거예요. तो वो जान चुका था कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 여러분, 그분이 하나님의 아들이 아니면 우리를 구원할 수 없어요. कि अगर वो खुदा का बेटा नहीं है तो फिर वो हमें निजात भी दे नहीं सकता। 자기도 원죄의 본성을 갖고 있는데 누가 그를 구원해요? 자기도 죄가 있는데. कि अगर वो उसके अंदर मरूसी गुनाह है तो जब मरूसी गुनाह वाला दूसरे को किस तरह निजात दे सकता है? 저도 목사지만 저도 죄가 있어요. कि मैं पादरी हूं तो मेरे अंदर भी गुनाह था। 죄 없는 누군가가 저를 대신해 줘야 돼요. तो हमारे बदले उसको जान देनी थी जो खुद जो गुनाह से पाक हो। 인생 중에 죄 없는 자가 어디 있어요? कि इस दुनिया में कोई है जो कहे कि मैं मुझ में गुनाह नहीं। 그래서 하나님의 아들이 오신 거예요. तो इसीलिए कि सब गुनाहगार थे, इसीलिए खुदा का बेटा इस दुनिया में आया। 인간을 계속 실패하게 만드는 사탄, 인간은 못 이겨요. कि शैतान जो दुनिया को तबाह और बर्बाद करता है वो मसीह पर गालिब नहीं आ सकता। 그 사단은 영적 존재, 타락한 천사잖아요. और वो क्या था? वो फरिश्ता था जो आसमान से गिराया गया था। 그래서 하나님의 아들이 오신 거예요. तो इसीलिए कि वो खुदा के बेटे को ही उसका मुकाबला करने के लिए इस दुनिया में आना। 하나님 어디 계신지 안 보이잖아요. कि खुदा कहाँ है हमें नजर नहीं आता, 우리가 어떻게 하나님을 만납니까? तो हम किस तरह खुदा से मिल सकते हैं? 그래서 하나님의 아들이 오셔서 내가 곧 길이요 그런 거예요. तो इसीलिए खुदा का बेटा है तो उसने कहा कि मैं राह हूं। 이 그리스도가 하나님의 아들인 것을 베드로가 깨달은 거예요. और ये खुदा का वो बेटा है, ये बात पतरस को पता चल चुकी थी। 뭐라고 축복하셨습니까? तो क्यों खुदा ने उसे बरकत दी? क्या बरकत 너는 था? 반석이다. कि तू पतरस है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, 아무도 너를 멸망시킬 수 없다. कि कोई भी तुझ पर गालिब नहीं आएगा। 왜냐? 네가 나를 깨닫고 내 안에 있기 때문이다. इसलिए कि तू मेरे अंदर है और मैं तेरे अंदर रहूंगा। 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다 그랬어요. कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 여러분을 통해 구원받을 사람이 자꾸 만나지는 거예요. कि आपके जरिए निजात हासिल करने वाले लोग मसीह से मिल सकते हैं। 그러면서 음부의 권세가 이기지 못할 거다 그랬어요. तो फिर यह कि आलम रवा के दरवाजे तुम पर गालिब ना आएंगे। 여러분을 힘들게 하고 실패로 몰고 가는 그 사탄의 권세 깨진다는 거예요. कि ये है कि जब आप मसीह में होंगे तो आप शैतान के इख्तियार को कुचल डालेंगे। 그러면서 천국 열쇠를 줄 거다. तो फिर उसने कहा कि आसमान की कुंजियां भी तुझे दूंगा। 천국 문을 연다는 거예요, 열쇠가. कि वो है कि आपने आसमान की बादशाही की कुंजियां, आपने आसमान की बादशाही को खोलना है। 그러면서 뭐라고 그랬습니까? तो फिर क्या कहा? 너희가 땅에서 뭐든지 매면 하늘에서 매인다. कि जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर भी बंधा रहेगा। 여러분이 기도할 때 하늘의 문이 열리는 축복을 체험하게 된다는 거예요. तो आपको तजर्बा हासिल होना चाहिए कि आपने दुआ के जरिए आसमान के दरवाजों को खोलना है। 그리스도 이름으로 기도할 때요. और जब मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं 그러면서 여러분을 요한복음 1장 12절에 하나님의 자녀가 되는 권세를 가졌다 그랬어요. तो तब ही यूहन्ना की इंजील पहला बाब 22-12वीं आयत में कि तुम खुदा के फर्जंद बनने का हमें हक मिलता है। 여러분 그동안 목사님들 통해 하나님 자녀의 축복 7가지 알고 계시죠?
तो आपने पाजी साहब ने आपको वो 7 बरक़ात जो थी वो आपको पता है ना? ये आपको 여러분, उसमें था। 시장의 아들만 되고 대통령의 아들만 돼도 어마어마해요. कि आप अगर किसी बादशाह का या प्रेसिडेंट का कोई बेटा हो, वो ही मान नहीं है, उसकी बहुत बात होती है। 저는 그 미국의 오바마 대통령 때 미국 백악관을 가본 적이 있어요. तो हम देखते हैं कि वो सदर जब इधर था उसके बेटे के साथ मुझे भी इत्तेफाक हुआ था वहां जाने का 이 대통령이 헬리콥터 타고 어딜 가더라고요. कि वो हेलीकॉप्टर पे बैठकर सदर कहीं गया था। 그 이제 다 나와서 이제 격려하고 다 이렇게 하는데 तो सब वहां बाहर आए और उन्होंने उसके सल्यूट किया जब वो जाने लगा था। 마지막에 누가 나오더라고요. तो आखिर में वहां कौन आया था? 오바마 대통령의 개야, 개, 강아지. तो वो था कि ओबामा जो प्रेसिडेंट था उसका कुत्ता वहां पे आया था। 아니 대통령의 개라고 이 특별 보좌관들이 시큐리티, 예? 특별 그 경호원들이 개를 데리고 나오더라니까요. तो वो कुत्ते जो थे वो सिक्योरिटी जो था वो उसके साथ वहां पर खास तौर पर आए थे। 아, 그래서 개도 똑같은 개가 아니구나. 대통령 개는 다르구나. 내가 그 웃었다니까요. तो मैं वहां पर हंसा था कि ये सदर का कुत्ता है, कोई आम कुत्ता नहीं है। 여러분이 이 시대 하나님 자녀. कि इस दौर में आप खुदा के फरजंद हैं। 하나님 두려워할 존재가 아니야. 내 아버지. कि वो क्या है? वो हमारा बाप है। वो डरने वाली हमारी चीज नहीं है। 그 하나님 자녀가 누려야 될 7가지 축복 아시죠? तो आप जब मसीह उस खुदा में मसरूर रहते हैं तो आपको 7 बरक़ात भी पता है कि जो हमें हासिल होती हैं। 성령이 여러분 가운데 함께 하신 겁니다. कि जो पाकरू है वो आपके अंदर रहता है। 고린도전서 3장 16절에 성령의 내주. और वो है पहला करंथियों 3 बाब 16वीं आयत, रूह की आपके अंदर नजूल होना, नजूल 그 성령이 여러분을 인도하시겠다는 거예요. 요한복음 14장 16절, 18절. और वो यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 16 से 18 था कि वो पाकरू तुम्हारी मदद करता है। 여러분이 정말로 그 이름으로 기도할 때 여러분은 주님보다 더 큰 일도 할 수 있다고 그랬어요. तो उसने कहा कि जब तुम उसके नाम से दुआ करोगे तो वो कहता मुझसे भी बड़े काम कर सकते हो। 너희가 내 이름으로 기도할 때 내가 응답할 것이고 나의 하는 일을 너희도 할 거다 그랬어요. तो ये लिखा हुआ है कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, वो मैं तुम मेरे नाम से मांगोगे खुदा बाप तुम्हें अता करेगा। 그래서 히브리서 1장 14절에 뭐라고 그랬냐? 하나님이 천사를 움직여 너를 도울 거라고 그랬어요. तो इब्रानियों 1 बाब 14वीं आयत के फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। 누가복음 10장 19절에 뭐냐? 귀신을 쫓는 권세가 너희 안에 있다고 그랬어요. 예수 तो 그리스도의. कहता है लूका 16 बाब 19वीं आयत में कि तुम यीशु के नाम से बदरुओं को भी निकालोगे। 여러분 하나님 자녀이기 때문에. इसलिए कि तुम खुदा के फरजंद हो। 빌립보서 3장 20절에 뭐라고 그랬습니까? ये फिलिपियों 3 बाब 20वीं आयत में क्या लिखा है? 여러분이 하늘의 시민권을 가진 자가 됐다고 그랬어요. कि तुम्हारे पास आसमानों की कौमियत है, नेशनैलिटी है। 여러분 세상의 어떤 나라의 시민권보다 하늘나라의 시민권 어마어마한 거예요. कि दुनिया में जितनी भी नेशनैलिटी है उनसे सबसे बेहतर बढ़कर आसमानी खुदा की बादशाही की नेशनैलिटी है। 여러분은 예수 그리스도를 영접하고 하나님 자녀 된 순간 이미 하늘의 시민권을 가진 자예요. कि जब हम मसीह यीशु को कबूल करके खुदा के फरजंद बनते हैं तो आसमानों की खुदा की बादशाही की नेशनैलिटी कौमियत हमें मिल जाती है। 제가 미국의 시민권이 있어요. कि मेरे पास जो है वो अमेरिकन नेशनैलिटी है। 제가 어느 나라에 가서 어려움을 당하면 미국 정부가 저를 도와야 돼요. कि मैं जिस मुल्क में मर्जी जाऊं, मैं अगर कुछ हो जाए तो पूरा अमेरिका जो है वो मेरी मदद के लिए आ जाता है। 여러분이 천국 시민권을 갖고 있기 때문에 여러분이 어려움을 당한다 하나님이 직접 도우시는 거예요. 하늘의 배경. आपके पास जो है वो अमेरिकन नहीं बल्कि आसमानों की नेशनैलिटी है। अगर आपको कुछ होता है खुदा की मदद, खुदा के फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए आ जाते हैं। 그래서 마태복음 28장 18절 20절에 뭐라고 그랬습니까? मत्ती की इंजील 28वां बाब 18 से 20 आयत में क्या लिखा है? 내가 하늘과 땅의 모든 권세를 가졌다 그런 거예요.
कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, 내가 너희와 세상 끝날까지 함께 할 거다. कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 가서 모든 족속 제자 삼아라. और जाओ और तमाम कौमों में जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ। 하나님의 자녀된 여러분을 통해 세계복음 하시겠다는 거예요. कि ये है कि खुदा आपके जरिए आलमी मनादी करना चाहता है। 여러분 옆에 우리 파키스탄 목사님 중요합니다. कि आप सब और पाकिस्तान के पास्टर खुदा के लिए बड़े अहम लोग हैं। 파키스탄만이 아니라 전 세계 살릴 주의 종들로 일어나도록 기도하세요. और दुआ करें कि खुदा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया को आप सबके जरिए खुदा जो है वो बचाए। 그 일에 여러분들도 하나님이 쓰시겠다는 거예요. और इसीलिए खुदा आप सबको इस वक्त इस्तेमाल करता है और चुना हुआ है। 여러분이 조용히 나가서 그리스도 설명하는데 여러분이 있는 현장에 어둠이 꺾이는 거예요. कि जहां भी आप जाते हैं तो खुदा जहां आप जाते हैं आपका पांव पड़ता है, उस इलाके का उस जगह का अंधेरा यीशु नासरी के नाम में खुदा 여러분 사도행전 1장 8절에는 하나님 주님이 뭐라고 약속했습니까? के रसूलों के माल पहला बाप 8वीं आयत में मसीह यीशु ने क्या वादा किया? 성령의 능력이 내게 임하면 네가 나의 권능을 받을 거라고 그랬어요. कि उसने कहा कि जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। 여러분 성령의 권능 하나님이 주시는 힘이 있다는 거예요. कि ये है कि जब रूह कुदूस आएगा कि आपके पास खुदा की रूह की कुव्वत है। 여러분은요 이미 그리스도 영접한 순간 여러분 안에 성령이 계신 거예요. तो जब आप कुव्वत पाते हैं इसका मतलब कि आपके अंदर रूह कुदूस पहले ही मौजूद हो चुका है। 그 성령이 내 영혼, 마음, 생각 다스리도록 기도해 보라니까요. तो आप दुआ करें कि ताकि वो आपके दिलो दिमाग को अपनी रूह को जो है मसीह में और पाक रूह में महफूज रखे। 5가지 힘이 오는 거예요. ये 5 किस्म की कुव्वतें हमें मिलती हैं। 첫째, 영역. तो सबसे पहले जो हमें रूहानी कुव्वत मिलती है। 여러분이 가는 곳에 어둠의 영들이 꺾이는 거예요. तो आप जहां भी जाते हैं आप रूहानी कुव्वत के जरिए शैतानी अंधेरे को खत्म करते हैं। 여러분 마귀가 먼저 알아요. 여러분이 성령의 사람인 거를요. तो आपको शैतान को पता चल जाता है कि आप मसीह के खादम हैं। 지력. 학교 공부 많이 안 했는데 하나님 지혜를 주세요. तो वो खुदा ने कहा कि आपको ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं, खुदा आपको अकल अता करता है, दनाई हिकमत अता करता है। 지금 여기 우리 이제 목사님 한국어로 통역하시는데 야 하나님이 지혜를 주니까 저렇게 통역을 하죠. ये मैं जो तर्जुमा कर रहा हूँ मेरी तरफ से नहीं, ये खुदा की हिकमत और दनाई है जिसके जरिए मैं आपके लिए तर्जुमा कर रहा हूँ। 하나님 은혜라 아무나 할 수 있는 게 아니에요 이게. ये खुदा का फजल है, हर कोई ये कर नहीं सकता। 우리 교회도 제 설교를 중국어로, 스페니쉬로, 일본어로, 영어로 다 통역해요. तो मेरे जब मैं कलाम इतवार को सुनाता हूँ चाइनीज, जापानीज और इंग्लिश में मेरे भी तर्जुमे किए जाते हैं। 성령의 지혜를 주시니까 하는 거예요. इसलिए कि पाक रूह की हमें दनाई अकल मिलती है। 체력, 여러분의 건강도 붙으시겠다는 거예요. तो आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो भी आपको मिल जाती है। 또 여러분 앞에 인력, 중요한 사람들을 보내주시겠다는 거예요. तो खुदा आपको अच्छे किस्म के काम करने वाले लोग भी उनके साथ भी खुदा आपका मिलाप करवाता है। 마지막 여러분이 진짜 세계복음할 수 있도록 하나님이 경제력도 주신다는 거예요. वर्ल्ड इवेंजलिज्म के लिए खुदा आपकी इकोनॉमी में भी बरकत देता है। 우리 교회도요. 이렇게 코로나 때문에 다 이 보통 교회들은 다 어렵다고 하는데 우리 교회는 반대예요. कि तमाम लोग कोरोना की वजह से कहते हैं कि बड़ी मुश्किल में है, चर्च का गुजारा बड़ा मुश्किल है, कि हमारा चर्च उनके बरअक्स सबसे आगे है। 더 전도가 되고 경제 축복도 하나님 더 많이 주셨어요. तो लोग ज्यादा एवेंजलिज्म करते हैं और खुदा ने इकोनॉमी के तौर पर भी हमें बड़ी बरकत दी है। 우리가 그리스도의 언약을 잡고 있기 때문에. इसलिए कि हम मसीह के अहद को अपने दिलों में बिठाए हुए हैं 그리고 모든 민족 살리는 전도와 선교 속에 있으니까. और तमाम कौमों को बचाने वाले हम मिशन और एवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं। 이제부터 여러분들이 진짜 세계복음 언약을 잡고 이제는 9가지 실제적인 축복이 딱 내 안에 세팅되도록 기도하세요. तो आपने अब दुआ करनी है कि आपके वर्ल्ड एवेंजलिज्म के लिए 9 किस्म की सेटिंग आपने अंदर करनी है ताकि बरकत आपके अंदर कायम रहे।
여러분 지금요, 온라인 줌이 딱 세팅되니까 그대로 여러분이 듣잖아요, 그냥. कि आप इन तमाम जूम के जरिए इन तमाम बरक़ात को देखें और ये 9 बरक़ात है वो हासिल करें। 적어도 9가지 축복이 뭐냐? और ये है 9 किस्म की बरक़ात। 첫 번째가 우리의 생각을 초월한 능력이에요. तो एक है कि हमारी अकल को दनाई बख्शने वाली उसको बढ़ाने वाली बरक़ात 거기에 세 가지가 있어요. और उसमें भी 3 किस्म की बरक़ात है। 시편 103편 19절 21절에 뭐라고 그랬냐? ज़बूर 103 19 से 21 तक 내가 하늘 보좌에서 너희를 도울 것이다 그랬어요. ये लिखा है कि मैं आसमानी फरिश्तों के जरिए जो है वो तुम्हारे पास आऊंगा 보좌의 권세입니다. 보좌의 능력. और ये है आसमानी मदद की कुव्वत। 그때 하나님이요 천사도 움직여 여러분을 도우시는 거예요. तो खुदा उस वक्त फरिश्तों को मुतहरक करता था कि तुम्हारी मदद के लिए आए। 여러분은 여러 가지 시간과 공간에 우리가 제한을 받잖아요. तो हमारे पास वक्त और स्पेस यानी कि मारवाई कुव्वतों का हमारे पास कुव्वत होती है। 여러분이 지금 어려운 시간입니까? तो इस वक्त जो मुश्किल हालात है 여러분의 환경이 어렵습니까? तो आपके हालात आपका वक्त मुश्किल है 하나님은 그거를 뛰어넘는 일을 하시겠다는 거예요. तो लेकिन खुदा उसको तब्दील करने वाला वक्त मुकर्रर कर सकता है। 세 번째 빛의 능력이라고 그랬어요. और एक है आपके लिए नूरानी कुव्वत। 이사야 60장 1절 2절에 온 땅에 어둠이 덮이지만 너희 안에 하나님의 빛이 임했다 그랬어요. तो ये यशायाह 60 बाब 1 से 2 तक लिखा हुआ है कि दुनिया में कौमों में तरीकी छाई हुई है लेकिन तुम्हारे अंदर खुदा का नूर है। 여러분 안에 빛의 능력이 있는 거예요. तो तुम्हारे अंदर नूर है खुदा का नूर 하나님 जो 내가 चमकेगा। 빛의 능력에 세팅되게 하옵소서. तो खुदावंद मुझे रूहानी कुव्वत नूर की कुव्वत अता कर सेटिंग करने की तौफीक अता कर। 여러분의 집에, 여러분의 교회에, 여러분의 지역에 역사하는 어둠이 조용히 꺾이게 돼 있어요. तो आप अपने घर से अपने खानदानों से आराम के साथ उस शैतानी अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। 그러면서 세 가지 생명의 축복이 여러분 가운데 임하는 거예요. उसके अंदर आपको हमेशा की जिंदगी की 3 बरकत मिलती हैं 창세기 1장 27절 하나님의 형상이 회복되는 거예요. कि पहला बाब 27वीं आयत में पैदाइश का आपको बेदारी मिलती है कि खुदा ने आपको किस तरह पैदा किया था 내 영혼이 하나님과 소통할 수 있게 되는 거예요. और मेरी रूह खुदा के साथ कम्युनिकेशन करती है। 창세기 2장 7절에 우리 영혼 속에 하나님이 생명의 능력을 부으셨다고 그랬어요. और दूसरा बाब 7वीं आयत के खुदा की कुव्वत हमारे अंदर दाखिल होती है। 여러분의 영혼 속에 하나님의 성령의 능력이 역사한다는 거예요. कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर कुव्वत देता है काम करता है 이상하게 마음의 평안이 와요. और आपकी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून आता है। 핍박이 오고 어려운 일을 당했는데 용기가 생겨요. कि मुश्किलात आए दुख तकलीफें आए लेकिन आपको इत्मीनान और तसल्ली मिलती 왜냐? 여러분 안에 생명의 능력이 역사하기 때문에 그래요. इसलिए कि आपके अंदर जिंदगी की कुव्वत होती है। 그러면서 창세기 2장에 에덴 동산 있죠? तो आपको दूसरे बाब 1 से 18 तक बागे अदन की बरकत मिलती है 여러분이 살아가는 삶이 응답이 되고 축복이 되는 거예요. कि आपकी जिंदगी का रहने के स्टाइल से ही आपको बरकत और जवाब मिलते हैं। 그 सा람들이 보는 거예요. कि ये है कि लोग जो है आपको 아, 그 छोड़ 사람 देते हैं, 보니까 लेकिन 진짜 फिर भी 하나님 살아계시다. तो फिर आपको पता चलता है कि खुदा वाकई मौजूद है। 여러분을 통해 그렇게 사람들이 하나님을 보는 거예요. तो इस तरह लोग आपके जरिए खुदा को देख सकेंगे। 여러분 모슬렘에서 막 드러내놓고 전도 못 하잖아요. तो आपको पता है कि इस्लामी ममालिक में एवेंजलिज्म जरा मुश्किल होती है। 조용히 준비된 사람이 여러분을 보고 하나님 살아계신 거 믿고 찾아오는 거예요. तो जो आराम के साथ सुकून के साथ इंतजार कर रहे हैं वो आप लोगों को देखेंगे और आपको तलाश करते हुए आपके पास आ जाएंगे। 그러면서 세 가지 정말 전에도 없었고 후에도 없었던 하나님의 응답이 시작되는 거예요. और ये है कि नामुमकिन
वो बरकत खुदा आपको अता करे जिसको आपने सोचा भी नहीं है, यानी कि बेमिसाल बरकत से खुदा नवाजता है। 여러분 자신이 전에도 없었고 후에도 없는 사람이에요. कि ना आपसे पहले ना आपसे बाद कोई होगा। 여러분이 구원받은 순간 여러분과 똑같은 사람 없어요. 하나님 앞엔 중요한 사람들이에요, 여러분이. कि आपसे आप जैसा कोई बरकत हासिल करने वाला इंसान नहीं, आप खुदा के लिए खास लोग हैं। 다른 사람하고 비교하지 마세요. 여러분 한 사람이 중요한 거예요. कि दूसरों से अपना मुआवजा ना करें, आप खुदा के लिए एक फर्द भी खुदा के लिए अहम है। 여러분이 성령의 역사가 여러분에 임한다. 여러분의 생각하는 것에 넘치게 하실 거라고 그랬어요. कि ये है कि जब रूह की ममूरी होगी, आपसे वो रूह की ममूरी आपके अंदर से बाहर निकलेगी। 에베소 3장 20절이에요. और वो है तीसरा बाब उसकी 20वीं है 너희의 기도하는 거나 생각하는 것에 넘치게 할 거다 그랬어요. कि तुम्हारी सोच और समझ से बाला तक ज्यादा खुदा करेगा। 그러니까 여러분의 생각만 하는데 벌써 여러분에게 뭐가 필요한지 하나님 먼저 아셔요. आपने सोचना है यार, खुदा को पता है कि आपको किस चीज की दरकार है। 여러분이 진짜 언약 잡은 사람이라면 तो आप वाकई खुदा का कलाम हासिल करने वाले, ऐत को अपने दिल में रखने वाले लोग। 여러분이 정말로 전도할 사람이 맞고 세계복음할 사람이 맞다면 तो अगर आप वाकई खुदा का कलाम सुनाने वाले और वर्ल्ड एवेंजलिज्म के एवेंजलिस्ट हैं, 내 욕심과 야망이 아니고 정말로 하나님께 영광 돌릴 사람이 맞다면 कि अगर आप वाकई अपनी ख्वाहिशों पर नहीं खुदा के कलाम को फैलाने वाले हैं, 여러분의 생각하는 것에 넘치게 할 거라고 그랬어요. कि खुदा आपकी सोच से ज्यादा आपको अता करेगा। 두 번째 사도행전 2장 47절에 뭐라고 그랬습니까? कि दूसरा अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 47वीं है 날마다 구원받는 자가 더해졌다고 그랬어요. कि रोज जो खुद निजात हासिल करते थे खुदा उनमें उनको मिला देता था। 하나님이 여러분 때문에 여러분의 교회를 축복하시는 거예요. और खुदा आपके जरिए आपके चर्च को बरकत अता करेगा। 마지막 창세기 39장 5절에 뭐라고 그랬습니까? कि अगर आप आखिरी देखें तो यह 39वां बाब उसकी 5वीं पैदाइश की 요셉 한 사람 때문에 하나님이 그 보디발 전 집과 밭의 식물까지 축복했다고 그랬잖아요. कि खुदा ने यूसुफ के एक के वसीले से पूरे पोतीफार के घर को खुदा ने बरकत अता की थी। 여러분, 말씀 마무리합니다. तो मैं आखिरी में आपको ये बात कहूंगा 여러분이 구원받았다. 여러분 한 사람이 중요해요. कि आपने निजात हासिल कर ली, आप में से हर एक जो इंसान है वो खुदा के लिए बड़ा खास इंसान है। 여러분이 그리스도를 깨달았다. 하나님은 여러분을 통해서 중요한 일을 하셔야 돼요. कि अगर आपने मसीह यीशु को आप जान गए तो आप खुदा के लिए बड़े अहम लोग हैं। 여러분은 구원받은 순간 ये क्या करते यार, आपको मैं पहली दफा भी एक दिन कहा था, फिर आप गुस्सा करते हैं कि आप हमें पास्टर लोग आपको ऐसा करते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। 여러분 한 사람이 중요합니다. तो आप में से हर एक इंसान जो है वो बड़ा अहम इंसान है खुदा के। 여러분이 아침에 일어나면 진짜 오늘 주신 말씀 붙잡고 한번 기도해 보세요. तो आप खुदा के ऐत को दिल में रखकर एक दफा दुआ जरूर करें। 지금 목사님들이 계속 여러분의 전달하는 메시지 있잖아요. 아침에 일어나면 다시 한번 하루의 일과를 생각하면서 그냥 편안하게 पास्टर साहब आपको उस कलाम को आप एक दफा जरूर हर रोज देखा करें। 여러분은 낮 시간에 일하고 사람 만날 때 일어나는 모든 사건을 놓고 하나님 뜻을 생각하세요. तो आप अपने तमाम कामों में खुदा की मर्जी को तलाश करें। 하나님 왜 이런 일이 내게 일어납니까? जिंदगी में होते हैं 하나님 왜 이런 사람을 하나님 제게 만나게 하셨습니까? कि क्यों खुदा मुझे इस तरह के कामों से मेरा सामना हुआ है। 여러분이 일하는 모든 일에 하나님의 능력이 역사하도록 기도하면서 일해보세요. तो आप दुआ करें कि खुदा हर तरीके से आपको कि कोई भी काम होता है खुदा से पूछे और 오직 그리스도 영광을 위해서. और खुद सिर्फ मसीह के जलाल के लिए।
하나님은요, 여러분이 하는 모든 일에 응답하실 겁니다. और खुदा तमाम कामों में आपको बरकत अता करेगा। 이 저녁 시간에 자기 전에는 내일 일을 좀 메모하고 기도해 보세요. तो आप शाम को सोने से पहले मेमो लिखें और उसको सुबह दुआ में खुदा के सामने रखें। 특히 자기 전에 여러분이 어떤 메시지를 듣고 자느냐에 따라서 잠자는 동안도 여러분의 영혼이 치유받아요. तो जब आप सोते हैं तो आपने कौन सा कलाम सुना है, उसके जरिए अपनी रूह की शिफा के लिए अपने जिनों में उस कलाम को दोहराएं। 아니면 여러분의 목사님 메시지나 아니면 이런 메시지를 한번 읽고 그리고 잠을 자라고. तो आप उस कलाम को जो खुदा आपको पादरी साहब सुनाते हैं वो सुने और सुनकर आप सोएं। 여러분의 24시가 평상시에 성령이 역사하는 삶이 돼요. तो फिर आपकी जिंदगी 24 आवर रूह के मेमोरी के साथ बसर होगी। 여러분을 중요한 자리에 보내실 겁니다. 서밋. और खुदा आपको एक अच्छी जगह पर यानी कि 누가 रूहानी 뭐래도 여러분을 이 시대에 하나님이 남겨놓은 자의 렘넌트. जो कोई आपको मर्जी कहे, आप इस दौर के बकिया लोग। 여러분은 막 금식 철야기도 중요한 일이 있을 때는 해야 되겠지만 그렇게 안 해도 돼요. कि लोग रोजे रखकर दुआएं मिन्नतें करते हैं, इतने जरूरी नहीं है, ना भी करें तो कोई बात। 제가 옛날엔 그렇게 살았어요. मैं इस तरह पहले जिंदगी बसर कर चुका हूं। 맨날 금식하고 철야기도 살면 어떻게 평상시 삶을 살겠냐고요. तो मैं रोजे रखकर बड़ी इस तरह की दुआएं दिन निकाल कर दुआएं करता रहा हूं। 여러분의 평상시 24의 삶에서 성령의 역사가 내 속에 임하도록 계속 기도하며 살으라는 거예요. आप सिर्फ दुआ करें कि खुदा आपको रूह की मेमोरी अता करे और 24 आवर रूह में मसरूर रहने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 말씀 듣는 이 시간도 성령이 여러분을 치유하시고 여러분에게 새 힘을 주시도록 기도하며 말씀 들으면 달라요. तो जब आप दुआ करते हैं, आप कलाम सुनते हैं, तो खुदा उस वक्त भी आपको शिफा देता है, बरकत देता है। इनमें बड़ा फर्क है। 여러분이 이 시대에 하나님의 절대 시간표 속에 부름받은 한 사람입니다. तो आप इस दौर के खुदावंद के खास यानी कि सच्चे वक्त मुकर्रा में एक इंसान चुने हुए हैं। 저도 매일 기도할 때마다 우리 파키스탄 우리 암자도 목사님 비롯해 여러 많은 목사님들 여러분을 위해서 늘 매일 기도하고 있습니다. तो मैं पास्टर अमजद और आप सब के लिए हर रोज दुआ करता हूँ। 하나님이 파키스탄과 전 모슬렘권 살리는 역사를 여러분을 통해 이루시기를 축복합니다. खुदा आपको पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आपको बरकत अता करे ताकि पूरी दुनिया में आपके जरिए खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। 하나님 아버지 감사합니다. खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं 구원받은 우리 한 사람이 얼마나 중요한지를 깨달았습니다. कि आज हमें तूने खुदा ये बेदारी बख्शी कि हम तेरे कला वक्त मुकर्रा के अंदर बड़े अहम इंसान हैं 그리스도 안에서 우리에게 주시는 언약을 다시 붙잡습니다. और मसीह के अंदर हमें दोबारा इस ऐत को अपने दिल में रखने की तौफीक अता कर। 우리를 그리스도 안에서 해방시켜 주셨습니다. और तूने मसीह में हमें आजादी बख्शी है, मुखलसी बख्शी है 우리를 복의 근원 삼아 정말 세상을 축복할 자로 쓰실 줄 믿습니다. और खुदा हमारा ईमान है कि हम दुनिया के लिए बाइश से बरकत है 우리 앞에 모든 흑암이 무너지게 하시고 और तमाम अंधेरा हमारे सामने से दफा दूर हो जाए। 하나님 파키스탄 모슬렘 우리 모든 후대 살리는 귀한 사명자들이 되게 하옵소서. और खुदा हमें पाकिस्तान में अच्छे खादम बनने की तौफीक अता कर। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।